इस वीडियो को मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपको बताएगा कि हिंदू मुसलमान का इतना जहर इस भारत में फैल चुका है कि वो मुझ पे भी आज नाजिल हो गया है। मेरे साथ में ऐसा वाक़या हुआ है, बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है मेरे दोस्तों। आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी बीती बताने जा रही हूँ और मेरी ज़िंदगी की हकीकत बताने जा रही हूँ मेरे दोस्तों। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है और कभी गम भी होता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरती नहीं हूँ। और डरने के साथ साथ ज़िंदगी के 44 साल मैंने निकाले हैं, तो मुझे ये एहसास हो चुका है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और आजमाइशें ये तो आना ही है। ये अल्लाह के तरफ से हमें मिलती हैं और अल्लाह उसी को आजमाइश से आजमाता है कि जो अल्लाह के करीब होने लगता है, अल्लाह उसे दीन की रास्ते की तालीम अता फरमाता है, तौफीक अता फरमाता है मेरा अल्लाह। तभी हम दीन की तरफ जैसे जैसे जाने लगते हैं और नेक रास्ते पे चलने लगते हैं, नेकियां अपनाने लगते हैं। और नेकियां अपनाने के साथ साथ हम जैसे जैसे नेक बनते जाएंगे, अल्लाह के बहुत करीब होते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग आजमाइश से आप लोग घबराइए मत और मायूस मत होइए। क्यों कि मायूसी मेरा अल्लाह नहीं फरमाता। मेरा अल्लाह कहता है कि आजमाइश में उसी से आजमाता हूँ जो मेरा प्यारा हो जाता है, मेरे करीब हो जाता है। मेरे दोस्तों, ऐसा ही वाक़या मेरे साथ में हुआ। अभी बकरीद के 2-3 दिन पहले की बात है, 5 तारीख की बात है। मैं अपने ड्यूटी पे थी और ड्यूटी पे रहने के बाद मैं उस वक़्त में 25 कर्मचारियों को लेके हमारे नगर पालिका का मुख्य अधिकारी वहाँ आता है और वहाँ आने के बाद में हम 5 कर्मचारी वहाँ काम पे है और 5 कर्मचारियों में से वो किसी को नहीं बुलाता, वो मुझे बुलाता है और मुझे बुला के उन 25 कर्मचारियों के सामने मुझसे बेलहजे में बात करता है और गलत गलत बातें बोलने लगता है। तब मैंने कहा कि हम काम जब करेंगे जब हमारे पास में काम के सामान होंगे। उस अधिकारी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और इनकार करने के साथ साथ मुझ पे बेलहजे से बात की, तू तड़ाक से बात की और मेरी इतने सारे कर्मचारियों के सामने बेइज्जती की। और बेइज्जती करने के बाद में वो यहाँ से ऑफिस चला गया और ऑफिस जाने के बाद में दूसरे दिन मुझे काम से बंद कर देता है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। सिर्फ सामान के बारे में ही मैंने बात की थी और सामान के बारे में बात करने के बाद में मुझे ही काम से बंद कर दिया गया। तो कहते हैं ना, जो सच बोलता है और सच के लिए लड़ता है, उसी के ऊपर मुसीबतें नाजिल होती है और मुसीबतें आती है। फिर भी मैं अपने अल्लाह पे अकीदा रखती हूँ, मैं अपने अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक रब्बुल करीम, तेरे सिवा कोई नहीं माबूद, तू जो चाहेगा वो होगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरी समस्या और मेरी परेशानियों का हल मेरे अल्लाह के पास में है, बाकी किसी के पास में नहीं है और कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें। तो मैं उस अधिकारी से बात करती हूँ कि सर, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आपने मुझे काम पे से बंद किया है। वो अधिकारी कहता है कि 25 कर्मचारियों के सामने तुमने मुझे जवाब दिया है तो मेरी इंसल्ट हुई है।
तो आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा जवाब दी हूँ। मैंने कहा कि आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपके सवालों का जवाब दी और हकीकत बोली हूँ। जो आपको बुरी लग गई, आपकी इंसल्ट हो गई, उस हकीकत से आपकी इंसल्ट होती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप ये बताइए कि मैं जो सच था वो सच बोली हूँ। मेरे से झूठ बोलना होता नहीं, किसी की मक्कारी पना का साथ देना होता नहीं, चापलूसी होती नहीं, चम्मचगिरी होती नहीं, और हाजी मैं कर नहीं सकती। आज मेरे को 16 साल हो गए नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में मैं काम करती हूँ, और 16 साल का मुझे अभी तक के मेरा कोई ऐसा गलत बातें मैंने किसी की ना सुनी है, और ना ही किसी ने मुझे इस लहजे से मुझसे किसी ने बात की है। तो मैं बताइए दोस्तों कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। और हमारे इस्लाम में ये सिखाया जाता है, बच्चा जब होता है इस्लाम में दीन में पैदा होता है तो उसे तालीम यही मिलती है कि बेटा और या बेटी कोई भी हो, उसे तालीम ये मिलती है कि ना किसी से झूठ बोलो, ना किसी की चुगली करो, ना किसी की चम्मचगिरी करो, ना किसी की चप्पलें चटकाओ, और ना किसी की गुलामी करो, और ना ही किसी से बेलहजे में बात करो। ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है, और ना ही हम किसी की बुराई करते हैं, और कुछ भी नहीं। हम लोगों में ऐसी कोई गलत बातें नहीं सिखाई जाती। जिस तरीके से ये लोग बड़े अधिकारी पढ़ लिख के आते हैं और हम लोगों से, छोटे कर्मचारियों से इस तरीके से बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उनसे बात करके मैं आज घर में हूँ, और घर में आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा साथ देना है और मेरी सच्चाई आपने सुनी है तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी और कुछ नहीं कहना चाहती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के अमान में रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मुसलमान किसी से नहीं डरता सिवा अल्लाह के।